आज आपको बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं के लिए आने वाली भीड़ की कहानी दिखाते हैं। इन दिनों तेजस्वी यादव की सभाओं में भारी भीड़ इकट्ठी हो रही, तो इससे आरजेडी के नेता अपने को मजबूत मान रहे हैं। पर इसी बीच जब चिराग चुनाव प्रचार में उतरे तो उनकी सभाओं में भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यह बिहार के नोखा विधानसभा की तस्वीर है। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी से बीजेपी के पुराने धुरंधर और दिग्गज नेता इस सीट से बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया के लिए प्रचार करने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे तो भीड़ देख नेताओं का चेहरा खिल गया। भीड़ ने आवाज लगाई, देखो देखो शेर आया। दरअसल इस नारे के पीछे की कहानी भी रोचक है। जब से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है, तब से बिहार में पासवान कम्युनिटी के साथ ही कुछ दूसरे पॉकेट के वोटर चिराग को शेर मानने लगे। इन वोटरों का कहना है कि जब भी बीजेपी भी नीतीश कुमार के सामने छोटे भाई की भूमिका में आ जाती है, तो ऐसे में चिराग ने नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ने का ऐलान करके शेर की तरह हिम्मत दिखाया है। इतना ही नहीं, चिराग ने औरंगाबाद के ओबरा में भी सभा की तो वहां भी भारी भीड़ इकट्ठी हुई। वहीं तेजस्वी की सभा में भी भारी भीड़ आ रही है। लखीसराय में तेजस्वी की सभा में भारी भीड़ इकट्ठी हुई, पर इस भीड़ से एनडीए के नेता परेशान कम हैं। एनडीए के नेताओं का मानना है कि भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती। भीड़ और वोट दो अलग चीजें हैं। जो भीड़ है उसमें वोटर नहीं है। लेकिन इस भीड़ के सामने जिस तरह से चिराग और तेजस्वी नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, उससे साफ है कि विरोधियों के निशाने पर सिर्फ नीतीश कुमार हैं। मुख्यमंत्री की सोच पूरी तरीके से युवा विरोधी है। वो चाहते नहीं कि हमारे बिहार में युवा पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा। वो चाहते नहीं कि उसके हाथ में अगर उसके हाथ में रोजगार आ गया तो खुद भी पढ़ेगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा। और भी नवरात्र किया था, हमने भी कॉलेज की स्थापना की थी, हमने भी संकल्प लिया था कि हमारी सरकार बनते ही पहला कैबिनेट मीटिंग में, मंत्रिमंडल की बैठक में एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। कितना? 10 लाख सरकारी नौकरी। हर जात के भाई, हर धर्म के भाई सबको साथ लेकर के चलेंगे। सभी बेरोजगार भाइयों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। जब नौकरी के लिए फॉर्म भरोगे तो 500 रुपया लगता है, 700 रुपया लगता है। उस फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र में जाओगे तो परीक्षा केंद्र का जो किराया होता है वो आप लोगों को देने की जरूरत है, उसका किराया हम दे रहेंगे। जीविका दीदी हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, आशा वर्कर हो गई, विकास मित्र हो गए, स्वयं सहायता समूह जितने हैं उन सबके मानदेय को दुगुना से भी ज्यादा किया जाएगा और नियमित करने का काम करेगा। लेकिन वहीं बिहार में जब बीजेपी के नेता मैदान में उतर रहे हैं तो उनके सामने भीड़ नहीं आती है। मुंगेर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने भीड़ नहीं आई। इससे बीजेपी के नेता को सबक लेने की जरूरत है कि आखिर भीड़ तेजस्वी यादव, चिराग पासवान के सामने क्यों है। बीजेपी नेताओं की दलील अपनी जगह है कि भीड़
भूत में तब्दील नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि जब भीड़ सामने हो और नेता सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा हो तो सत्ता के खिलाफ के इनकम्बेंसी पर उसका असर पड़ता है। और ये बात बीजेपी के नेताओं को समझने की जरूरत है। आप सबका आशीर्वाद मांगने आए हैं। इस कार्यकर्ता का भाजपा का उम्मीदवार बनना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन सामान्य और गरीब परिवारों से उत्पन्न हुए कार्यकर्ताओं का संगठन है, जिन्होंने स्वयं जीवन में संघर्ष किया। वो ये प्रण, ये संकल्प लेकर चुनावी रणभूमि पर उतरते हैं कि जनता के संघर्षों को समाप्त कर बिहार को समाधान की दृष्टि से विकास पथ पर ले जाएंगे। और आज इसीलिए आप सबसे निवेदन करने आई हूं कि वो बिहार जो वर्षों तक आपराधिक तत्वों की चपेट में था, आज प्रगतिशील बिहार को आपका आगामी 5 वर्ष तक एक बार फिर सहयोग चाहिए। तो 28 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाइए, कमल का बटन दबाइए। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में मैं प्रस्तुत हुई। रोहतास से रंजन सिंह, लखीसराय से रंजीत सम्राट, मुंगेर से अतहर खान के साथ औरंगाबाद से किशोर प्रियदर्शी की खुलासा के लिए ये खास रिपोर्ट।